स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मोदी कैबिनेट 3.0 में कैबिनेट मंत्री कौन कौन से बने हैं ये आपके सामने दोस्तों आने वाला है। और ध्यान रखना, सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। मोदी कैबिनेट 3.0 आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल होगा। इसको 2 4 5 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो है निश्चित आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके सामने। ठीक है, शुरुआत दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो मोदी जी के पास। ठीक है, वहीं दोस्तों राजनाथ सिंह के पास पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इस बार तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में। ठीक है, वहीं दोस्तों अमित शाह जी के पास पहले गृह मंत्रालय था आपके, वही होम मिनिस्ट्री किसके पास में है? अमित शाह जी के पास। ठीक है, नितिन गडकरी पूछूं आपसे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पहले भी दोस्तों यही मंत्रालय इनके पास था, इस बार भी आपकी यही मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, जेपी नड्डा पूछूं आपसे, हेल्थ दोस्तों मिनिस्ट्री इनके पास में। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे? जेपी नड्डा थे। इस बार भारत में आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? जेपी नड्डा साहब बन चुके हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में ये भारत के कृषि मंत्रालय इनके पास आ चुका है। तो निर्मला सीतारमन जी पूछूं आपसे, ये पहले भी साथियों वित्त मंत्री थी भारत की, अब भी इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, इसी प्रकार साथियों जयशंकर जो है हमारे, वो पहले भी विदेश मंत्रालय था उनके पास में, इस बार भी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में है ना। सो मनोहर लाल खट्टर पूछूं आपसे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इस बार दोस्तों इनको मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ जो है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय जो है उसमें शामिल दोस्तों किया है। और बिजली आपके पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास में। ठीक है, एचडी कुमारा स्वामी की बात करूं आपसे तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास में, और जो इस्पात मंत्रालय वो भी इनके पास में। ठीक है, तो पीयूष गोयल की बात करूं आपके, पीयूष गोयल जो आपके कॉमर्स एंड आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल के पास में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इनके पास दोस्तों है ना। जीतन राम मांझी पूछूं आपसे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इनके पास में। ठीक है, लल्लन सिंह पूछूं आपसे, पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में, इसके अलावा पशुपालन, लाइव स्टॉक और आपके डेयरी, आपके मत्स्य मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। सर्बानंद सोनेवाल पूछूं आपसे, पहले भी दोस्तों शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास में थी, इस बार भी आपके बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है ये अब भी इनके पास में। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी के पास में सामाजिक दोस्तों न्याय मंत्रालय जो है वो इनके पास में। तो मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन? आपके राम मोहन नायडू जी हैं। और आपके जो विमानन मंत्रालय जो है, एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रहलाद जोशी जो उनके पास में, कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी के पास में। ठीक है, वहीं साथियों जनजाति मंत्रालय पूछूं आपसे, यह है पहले साथियों आपके मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अर्जुन मुंडा जी के पास में था। इस बार दोस्तों आपके जो है अर्जुन मुंडा जी जो है वो चुनाव खूंटी से हार चुके हैं, तो उनके स्थान पर जुएल ओराम को ट्राइबल मिनिस्ट्री प्रदान की है। ठीक है, गिरिराज सिंह पूछूं आपसे, टेक्सटाइल या कपड़ा मंत्रालय किसके पास में? गिरिराज सिंह के पास में। ठीक है, अश्विनी वैष्णव पूछूं आपसे, ये सब पहले भी रेल मंत्री थे आपके, वर्तमान में भी कौन रेल मंत्री आपके? अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछूं आपसे, ये इससे पहले आपके एविएशन मिनिस्ट्री थे, अब जो आप उस पोस्ट पर आपके राम मोहन नायडू जी आपके, इस बार दोस्तों इनको टेलीकॉम मिनिस्टर आपके और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय इनके पास में ना। भूपेंद्र यादव पूछूं आपसे, ये सब पहले भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री थे हमारी, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय जो है, परिवर्तन मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद साथियों गज्जू बन्ना की बात करूं
आपसे गजेंद्र शेखावत की बात करूं आपसे, जोधपुर से सांसद हैं, ये भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे। इस बात दोस्तों आपके कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर जो है आपके संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके पास में, ठीक है। वहीं साथियों आपके महिला और बाल विकास मंत्री कौन बन चुकी हैं? अन्नपूर्णा देवी बन चुकी हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अमेठी से जीत कर आती है स्मृति ईरानी जी, वो भारत की महिला बाल विकास मंत्री बनती हैं। इस बार साथियों वो चुनाव हार गई और अन्नपूर्णा देवी आपके चुनाव जीत करके क्या बन चुकी हैं? महिला बाल विकास मंत्री बन चुकी हैं ना। सो किरण रिजिजू की बात करूं आपसे तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इनके पास में और संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भी किरण रिजिजू जी के पास में, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हरदीप सिंह पुरी पूछूं आपसे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सो हरदीप सिंह पुरी जी के पास में आपको नोट करना है, ठीक है। मनसुख मंडाविया पूछूं आपसे, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके पास में? सो मनसुख मंडाविया जी के पास में। और युवा मामलात और खेल मंत्री भी कौन है? वो भी आपके मनसुख जी हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी पूछूं दोस्तों आपसे तो कोयला और खान मंत्री कौन आपके? तो कोल और माइन मिनिस्टर आपके जी किशन रेड्डी दोस्तों आपके। और चिराग पासवान यूथ आप जानते हो, चिराग पासवान दोस्तों आपके, इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इनके पास में। और सी आर पाटिल दोस्तों पूछूं आपसे, इनको भारत का इस साल जो है जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है सो मोदी कैबिनेट 3.0 के भारत के कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने, इनको ध्यान से सुनिएगा, सो बार बार पढ़ लीजिएगा और अब कमेंट बॉक्स में आप दिल भेज दीजिए। फिर दोस्तों हम शुरुआत किसी करते हैं, फूल पत्ती वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास की ओर चलते हैं। जय हिंद। कम्युनिटी पोस्ट कर दें, ठीक है, कर स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गणपति बप्पा मोरिया। इस बार एग्जाम की खोपड़ी में छेद हो रिया, ठीक है। चलिए स्वागत है, बिल्कुल सपना रानी, राजलक्ष्मी, अशोक राजपूत, बिल्कुल राधेश्याम, कोमल, बिल्कुल रोहित, सलीम, कृष्णा, चमोली, रवीन, विद्या, सभी का स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझे तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। और ध्यान रखना कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पर कहता है शेर शेरनी करके दिखलाने वाला है। रविवार का दिन है, ना आपका रविवार होने वाला है ना मेरा रविवार होने वाला है, मिलकर संघर्ष करेंगे। 100 क्वेश्चन आपके सामने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के होंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने वाले हो, ठीक है। आप चेक करना कि आप कितने सवाल खुद कर पा रहे हो और अंत में अपना स्कोर आपको लिखना है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी से अगस्त तक का पूरा 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको इस क्लास के अंदर, पूरे ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से आप लिखवा लोगे, ठीक है। ये रसगुल्ला चिट्ठी थोड़ी है, ये दोस्तों आपकी तकदीर है, ये आपकी मेहनत है, ये आपका संघर्ष है, ये आपकी लाइफ है और ये संघर्ष आपको खुद ही करना पड़ेगा। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त बदल देगा।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में समग्र दोस्तों ओवरऑल चैंपियन जो है वो कौन सा देश बनता है। सवाल आपसे यहां पर ये पूछ रहा है, महाराष्ट्र बना, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और इस खेल के अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं, ये तो आप जानते हो, ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी मेंबर्स नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। वो पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के राइटर कौन दोस्तों आपके, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के राइटर कौन है, सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन के अधिकार जो है वो सो हासिल कर लिया आपके सो। और सितवे पोर्ट कहां पर साथियों, सो म्यांमार से यहां पर है। और मैंने आपसे कहा था कालादान, याद करो कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट आपके ये भारत और म्यांमार के मध्य चल रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट जो है ये भारत और म्यांमार के मध्य चल रहा है। और सितवे पोर्ट म्यांमार के अंदर है। कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट जो है वो जहाज जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है, वो बैंक आपका HDFC बैंक हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबल AM ट्यूरिंग अवार्ड से कौन सम्मानित किया गया है। तो AM ट्यूरिंग दोस्तों अवार्ड, इसको कंप्यूटिंग का नोबल अवार्ड कहते हैं। और किसको ये अवार्ड मिला है, एबी विक्सन जो है इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब दोस्तों आपके, अगर आपसे पूछूं यहाँ पर TM कृष्णा साहब को लिखना, संगीत कलानिधि अवार्ड कौन सा है, संगीत कलानिधि जो अवार्ड है वो किसको प्राप्त हुआ है, TM कृष्णा को मिला है, ठीक है। मिशेल टेलीग्रैंड पूछूं आपसे, एबल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त हुआ है, मैथमेटिक्स का अवार्ड, ठीक है। और सो रिकेन या मोटा पूछूं आपसे, प्रिज्जर अवार्ड जो है ये इनको प्राप्त हुआ है, वास्तुकला वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर एबी विक्सन हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित होती है, वो आपके धर्मशाला के अंदर हिमाचल प्रदेश में होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है ना। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर है जो है आयोजित करने की घोषणा किसने की साथियों, याद कीजिए अमेरिका ने की है। और स्पेस के अंदर पहला अभ्यास हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आंसर ना। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई दोस्तों आपके, अरे नेवी के हेड कौन बनाए गए, नेवी के हेड जो है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। और अगर पूछूं आपसे कि जो हमारा सेना जो है उसके हेड कौन है, वो उपेंद्र द्विवेदी जो है वो इसके हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेवी के हेड दिनेश कुमार त्रिपाठी है, और जो हमारे सेना उसके हेड कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसको दोस्तों एक्सपोर्ट की है, अरे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो पहली खेप है वो फिलीपींस को दी है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। और ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज आपके सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज का मतलब फायर एंड फॉरगेट होता है, दागो और भूल जाओ दोस्तों, आपके जमीन के पास चलती है लेकिन जो लक्ष्य तय किया हुआ है उस लक्ष्य की खोपड़ी में छेद करके आएगी, ठीक है। भारत और रूस ने मिलकर के अपनी नदी के नाम पर इसका नाम रख दिया है, ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम पर, है ना। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन आपके, वो बन चुके हैं छापना डी गुकेश, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध पूछूं आपसे, अरे भाजपा के मुकेश दलाल छापना सूरत के रहने वाले, और ये सूरत के अंदर अभी MP बने और निर्विरोध MP बन चुके हैं, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। और दोस्तों कौन सी लोकसभा थी, 18वीं लोकसभा के चुनाव थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिएगा, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूल
त्रिशूरपुरम 2024 जो है वो कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ। ठीक है, देखो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ पर होता है, केरल जो राज्य है यहाँ पर ये फेस्टिवल दोस्तों होता है। ठीक है, देखो अगर पूछे आपसे कलपथी रथ महोत्सव कहाँ पर होता है, कलपथी रथ महोत्सव जो है यह भी आपका केरल के अंदर होता है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे विशु महोत्सव कहाँ पर होता है, मलयालम का जो आपके नववर्ष की शुरुआत होती है वो तो विशु से होती है ना। इसके अलावा मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर होता है, मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है वो भी आपका कहाँ पर होता है, यह भी केरल के अंदर होता है। ठीक है, तो कलपथी रथ महोत्सव, विशु महोत्सव, आपके मकर विलक्कू महोत्सव, ये सारे के सारे ऑप्शन नंबर सी आपका केरल राज्य के अंदर ना। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन दोस्तों बन चुकी हैं, एताना बोनामाटी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। स्पेन की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है, और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा स्पोर्ट्स मैन का अवार्ड पूछूं आपसे, यह किसको प्राप्त हुआ है, यह अवार्ड छापना किसको मिला है, नोवाक जोकोविक को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह अवार्ड किसको मिला है, नोवाक जोकोविक को मिला है, यह भी आपको छापना है। सर्बिया के रहने वाले, और ये स्पेन की रहने वाली कौन है, एतानी बोनामाटी है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में वर्ष 24 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों, अरे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे, देखिए उसेन बोल्ट दोस्तों इनको बनाया गया। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना उसेन बोल्ट और युवराज सिंह को बनाया गया है, और इसके अलावा नाम नोट कीजिए दोस्तों, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल जो है इन तीनों को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो गया है, उसेन बोल्ट आपका ठीक आंसर है ना। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड जो है 2024 सम्मानित किया आपके, अरे विटली गोल्ड अवार्ड इसको ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं, और दूसरी बार किसको मिला है, पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, तो पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके गोल्डमैन अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, आलोक शुक्ला जी को प्राप्त हुआ है गोल्डमैन अवार्ड। ठीक है, मोहम्मद सलेम पूछो आपसे, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, मोहम्मद सलेम को मिला है। ठीक है, और तो पी सुब्बाराव पूछूं आपसे, आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला है, आर्यभट्ट पुरस्कार जो है और पी सुब्बाराव जी को मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 24 में भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत आपके 159 रैंक पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रमुख पद पर किसको अपॉइंट किया गया है, संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो संजय कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के हेड के रूप में, ऑप्शन नंबर बी पहली बार दोस्तों अपॉइंट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जीएसटी की बात करूं आपसे, 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 17 से लागू होता है, और मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल नंबर 246A और आर्टिकल नंबर 279 दोस्तों ए आपके जीएसटी का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 246A के अंदर है, और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कहां है बेटा, वो लिखना आपके आर्टिकल नंबर 279A के अंदर। ठीक है, आगे बढ़िएगा, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण कहां दोस्तों करने वाली कंपनी कौन सी है, वो हाई इंपल्स कंपनी, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन बनता है, अरे थॉमस और उबेर कप पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला चीन दोस्तों, और ये दोनों की दोनों किसके आपके बैडमिंटन के टूर्नामेंट है, चीन जीत गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर। ठीक है, हाल ही में वायुसेना ने कहा ऑपरेशन बॉम्बी बॉकेट चलाया, अरे ऑपरेशन दोस्तों बॉम्बी बॉकेट कहां पर, उत्तराखंड में जो जंगल की जो आग है उसको बुझाने के लिए हमने दोस्तों एयरफोर्स के द्वारा आपके बाल्टियां पानी की डाली थी, उसको बोलते हैं बॉम्बी बॉकेट ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा दोस्तों याद कीजिएगा, ऑपरेशन इंद्रावती पूछे आपसे, ये कहां चलाया गया रसगुल्ला, ये दोस्तों आपके इंद्रावती जो आपके वो कहां पर है,
हेती के अंदर चलाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंद्रावती कहाँ दोस्तों, हेती के अंदर। और अजय पूछूं आपसे ये कहाँ पर है, ये इजराइल के अंदर चलाया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेती के अंदर इंद्रावती था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा करी है। अरे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस की बात करूं आपसे, 25 मई को बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है, पहली बार बनाया गया, ठीक है, 25 मई को पहली बार बनाया गया ना। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 जो है, इसको जीतने वाला कौन सा। पहली बात तो इसका आयोजन कहां पर होता है, मलेशिया के अंदर इसका आयोजन हर साल होता है, ठीक है, मतलब हर बार जो है एक ही जगह पर आयोजन मलेशिया में होता है। बाकी जीतने वाला देश जापान हो गया, ऑप्शन नंबर 20 इसका ठीक आंसर है ना। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किसको, आपके साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसको मिलता है, रस्किन बोर्ड को मिला, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत के 85 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। 85 पूछू कौन आपके, वो तमिलनाडु के श्याम निखिल, ठीक है। सो और 84 कौन था आपके, 84 आर वैशाली रमेश बाबू, आपको ध्यान रखना है 84 नंबर की है ना। तो 84 नंबर की आर वैशाली रमेश बाबू और 85 नंबर श्याम निखिल, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 आपके कब सेलिब्रेट हुआ। अरे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस कब बनाते हैं, 20 मई को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा विश्व आलू दिवस पूछूं आपसे, यह पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ है। अंतरराष्ट्रीय लिखना, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह पहली बार कब बनाया गया है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है यह कब बनाया गया पहली बार, यह भी आपको बताना है, ठीक है। आलू दिवस कब बनाया गया पहली बार, खेल दिवस पूछो कब बनाया गया पहली बार, और जो स्पेस डे यह पहली बार कब बनाया गया, तो 23 अगस्त की तारीख को स्पेस डे बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों 30 मई की तारीख पूछूं आपसे, इस तारीख को आपका आलू दिवस बनाया गया, ठीक है। और वहीं पूछे आपसे 11 जून की तारीख को जो है वो आपका खेल दिवस बनाया गया, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 24 से सम्मानित होने वाले पहली जर्मन लेखिका कौन आपके। अरे बुकर पुरस्कार 24 किसको मिला है, जेनी अर्पनबैक इनको मिला है, और कैरोस के लिए मिला है, किसके लिए मिला है, कैरोस के लिए मिला है, कैरोस साहित्य के लिए छापना, यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, जेनी अर्पनबैक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको यह अवार्ड मिला है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है, इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, पहली जर्मन लेखिका, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर भारत की तरफ से पूछूं आपसे पहली कौन रसगुल्ला, तो वो थी कौन आपकी गीतांजलि श्री थी, आपको याद रखना है। और किसके लिए मिला था, रेत की समाधि के लिए मिला था, आपको नोट करना है, ठीक है। द टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय गीतांजलि श्री है ना। हाल ही में सागा दावा फेस्टिवल जो है वो कहां सेलिब्रेट दोस्तों होता है, सागा दावा फेस्टिवल कहां पर होता है, ये होता है सिक्किम के अंदर, और बौद्ध धर्म का फेस्टिवल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण करने वाला कौन सा। अरे रेमल पूछूं आपसे, इसका नामकरण करने वाला ओमान हो गया, और वैसे आप जानते होंगे इसका अर्थ क्या होता है, रेत इसका अर्थ होता है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको नोट करने हैं ना। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रांड पिक्स श्रेणी में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है, पायल कपाड़िया, ऑप्शन नंबर बी आपको ठीक ध्यान रखना है, पायल कपाड़िया ठीक दोस्तों आंसर है। कांस फिल्म फेस्टिवल कहां दोस्तों हुआ था आपके, ये फ्रांस के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके लिखना, वहीं अगर पूछूं आपसे पायल कपाड़िया को इस श्रेणी का अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहां दोस्तों पहली बार हमारा जो है भारत पर्व जो है ये हमने पहली बार बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 23 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है, ये राधिका सेन को दिया, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक दोस्तों आंसर है। और आरती जी पूछूं आपसे, इनको साथियों अमल क्लूनी दोस्तों अवार्ड जो है, अमूल क्लूनी अवार्ड जो है, अमल क्लूनी अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्राप्त हुआ है, और उत्तर प्रदेश के बहराइच की रहने वाली है, एक रिक्शा ड्राइवर कौन आपके, वो है आरती जी, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 24 जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, रांची के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है,
अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन, ठीक है। हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर तो रोक लगा दी आपके? अरे गोल्डन राइस और बीटी बैंगन पूछूं आपसे, इसके उत्पादन पर रोक लगाने वाला देश कौन सा है? वो फिलीपींस है। इसका उत्पादन शुरू करने वाला देश भी फिलीपींस था, पर अभी इसने मनुष्य के ऊपर खतरा होने की दृष्टि से इसके ऊपर रोक लगा दी, ठीक है। गोल्डन राइस की बात करूं आपसे, गोल्डन राइस मतलब आपके विटामिन ए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बीटी बैंगन पूछा आपसे, ये भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर ना। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा जो है वो प्रारंभ कर दी है? साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन दोस्तों बनती है आपके? वो पहली महिला बनती है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। और बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर जहाज भी आपको नोट करना है, ठीक है। सो वैलेंटीना टेरेस्कोवा पूछूं आपसे, स्पेस में जाने वाली ना, स्पेस में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? वो पहली महिला विश्व की कौन थी आपके? वो थी वैलेंटीना। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पेस में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनती है? वैलेंटीना बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने परसेंट दोस्तों वोटिंग हुई आपके? ये 75.79% जो है वो वोटिंग हुई है, और 64.2 करोड़ वोटर्स जो हैं इन्होंने वोटिंग की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संख्या पूछूं आपसे 64.2 करोड़, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे परसेंट पूछे कितना हो गया है? 65.79% हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यंग जो है, इनका संबंध किससे? ठीक है, देखो फिलेमोन यंग पूछूं आपसे, इनका संबंध किससे? कैमरून से। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। और 79 सत्र जो है इसके ये अध्यक्ष बने, ठीक है। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीतने वाले कौन आपके? अरे पुरुष एकल पूछे आपसे, कार्लोस अलकराज। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक दोस्तों आंसर है। और महिला वाला पूछूं आपसे, महिला वाला अवार्ड किसको मिला है? महिला वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको मिला है? वो मिला किसको छापना? ईगा स्विटेक को मिला है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये स्पेन का रसगुल्ला है, कार्लोस अलकराज, है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे आपके? ये बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है, 2025 में आएगी, है ना, अभी नहीं आई है, 25 में आएगी, ठीक है। हाल ही में दुनिया भर में बनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया गया? 11 जून को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री किसको अपॉइंट किया? रसगुल्ला ओडिशा। दोस्तों पूछूं आपसे, ओडिशा जो है इसके मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके? अरे ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? मोहन चरण मांझी बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ये ओडिशा के नए सीएम बनते हैं, ठीक है। अच्छा आंध्र प्रदेश पूछूं आपसे, यहाँ के सीएम कौन बनते हैं और यहाँ के डेप्यूटी सीएम कौन बनते हैं, आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके बताओ, आंध्र प्रदेश जो है और सिक्किम पूछे आपसे, यहाँ के सीएम कौन बनते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश के सीएम कौन बनते हैं? नायडू साहब जो है ये आंध्र प्रदेश सीएम बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। और वहीं पवन कल्याण जो है, पवन कल्याण यहाँ के डिप्टी सीएम बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिक्किम पूछूं आपसे, यहाँ सो देखो झारखंड पूछे आपसे, झारखंड साथियों कौन आप चुके हैं वापस? दोस्तों हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के सीएम आपके बन चुके हैं, ठीक है। वहीं आपके हरियाणा पूछे आपसे, यहाँ के सीएम कौन बने? तो नायब सिंह सैनी साहब जो है वो यहाँ के सीएम बन चुके हैं, ठीक है। अगर पूछा आपसे सिक्किम पूछूं आपसे लिखना आपके, तो प्रेम सिंह तवांग जो है ये सिक्किम के सीएम है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर आया है? भारत आपके 129वें स्थान पर आया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करने वाला, ठीक है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां दोस्तों आयोजित हुआ आपके? और G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? पुगलिया के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना। सो पुगलिया कहां है रसगुल्ला? ये इटली
इटली के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। तो पुगलिया इटली के अंदर, ये भी आपको छाप लेना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है ना। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ शुरू हुआ साहब के, ये कहाँ पर हुआ है, ये उत्तर प्रदेश छापना, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। और यहाँ पर भी जो महाराजगंज स्थान है यहाँ पर शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसको अपॉइंट कर दिया है? अरे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन आपके? भर्तरी मेहताब, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। ये तो रसगुल्ला प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। स्पीकर पूछूं आपसे वो कौन है? वो ओम बिरला का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर पूछूं आपसे, आपसे यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? वो आपका कोझिकोड हो गया, ऑप्शन नंबर डी। केरल इसका ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल के कोझिकोड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में होपेक्स अभ्यास किया है? ये मिस्र, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, होपेक्स अभ्यास, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 24 का खिताब जीतने वाला कौन आपके? T20 वर्ल्ड कप 24 का खिताब जो है वो जीतने वाला तो कौन आपके? भारत जीत गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। और किसको हराकर? आपके साउथ अफ्रीका जो है, इसको हराकर जो है ये भारत जीत गया, ठीक है। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो है यहां पर इसका आयोजन हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका होस्ट हो गया, ये इसका विजेता हो गया और ये इसका उप विजेता हो गया, आपको ध्यान रखना है ना। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला दोस्तों लिया? देखो पहली बात तो ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई है, 1 जुलाई 24 की डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, इन तीनों कानून के नाम क्या है वो आपको ध्यान रखने हैं। भारतीय न्याय संहिता, ठीक दोस्तों बात है ना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी ठीक बात है, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके, ये भी ठीक बात है। तो ये तीनों लागू हुए, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। तीनों कानून लागू हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS आपके लागू हो चुका है, एक BNSS आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है, एक BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों लागू हो चुके हैं, ठीक है। तीनों के नाम आपको ध्यान है, तारीख भी नोट करनी है, तारीख कौन सी है ना। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? सूची पोर्टल लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 24 जो है वो कहां प्रारंभ हुआ? रसगुल्ला 24वां SCO शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? अस्थाना के अंदर हुआ है। अस्थाना पूछूं आपसे कहां है रसगुल्ला? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना, यहां पर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना के अंदर ये 24वां SCO समिट का आयोजन हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ आपके? अरे केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी जो है इसका दर्जा दिया है? मझगाम डॉक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, मुंबई की, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां सत्र जो है उसका मेजबान कौन दोस्तों आपके? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो 46 सत्र है उसका मेजबान कौन है? भारत उसका मेजबान है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर हो गया है। और इससे पहले वाली का मेजबान कौन था? 45 नंबर वाली का मेजबान जो है वो सऊदी अरब, भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछूं यहाँ पर दोस्तों आपके, यहाँ पर भारत की ओर से जो मोइदम जो है इसको शामिल कर दिया है, नंबर 43 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, असम के अंदर आपके मिलता है। और जो अहोम राजवंश है उसका कब्रिस्तान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? किए स्टारमर जो है इनका निर्वाचन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। और जो ब्रिटेन के नए PM कौन बने? किए स्टारमर बन चुके हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके मार्क रूटो पूछूं आपसे, नाटो के नए हेड कौन होंगे? नाटो के जो नेक्स्ट हेड होने वाले हैं वो कौन होने वाले आपके? वो मार्क रूटो होने वाले, ठीक है। साइमन मॉक पूछूं आपसे दोस्तों आपके, भारत की पहली आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है इसके हेड कौन बनाए गए? इसके हेड जो है साइमन मॉक बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां मेंबर जो है वो कौन बन चुका है? बेलारूस बन चुका, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है। और तो बेलारूस कहाँ है? इसकी राजधानी क्या है? मिन्स्क इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है।
यूरोप महाद्वीप के अंदर बेलारूस है, ठीक है। और सो वहीं पूछूं आपसे, जो नाटो जो है इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा बन चुका है, स्वीडन बन चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है ना। आगे देखिए, रिकॉर्ड क्लास, थप्पड़ मारू कान के नीचे, रिकॉर्ड क्लास है ना। हाल ही में मसूद पेजेशकियान किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जो है इसको ब्लॉक कर दे, समझ जाएगा, रिकॉर्ड क्लास नहीं है ना। हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है, ठीक है। तो ईरान, दोस्तों ईरान जो है यहाँ का राष्ट्रपति चुनाव है आपके, और मसूद पेजेशकियान यहाँ के क्या बन चुके हैं, यहाँ के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, इब्राहिम रईसी, आपको याद होगा इब्राहिम रईसी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश होने से इनका निधन हो गया था, और उसके बाद में मसूद पेजेशकियान को बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है ना। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है इसकी टेस्टिंग की है, वो है आपके रुद्रम फर्स्ट। कौन सा है, रुद्रम फर्स्ट है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है इसकी टेस्टिंग की है, तो ऑप्शन नंबर बी रुद्रम फर्स्ट इसका ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग जो है इसका निर्माण किया गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है, ब्रजेश श्रीवास्तव कमेटी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। वही पूछूं आपसे, पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए एनटीए के द्वारा कौन सी आपकी कमेटी बनाएगी, डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी बनाएगी पेपर लीक को रोकने के लिए, ठीक है। वही साथियों, आपके लेखा वर्ष के लिए कौन सी कमेटी बनती है, इसके लिए छापना विश्वनाथ गोल्डर कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध पूछूं आपसे, जोरावर एक हमारा हल्का टैंक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जोरावर दोस्तों हमारा क्या एक हल्का टैंक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। और भारत का आत्मघाती ड्रोन पूछूं आपसे कौन सा है, वो है नागशस्त्र फर्स्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर है ना। हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजाति का नाम हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन जी के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध पूछूं आपसे, यह साथियों एक जंपिंग स्पाइडर है, जंपिंग जपांग जंपिंग, ऑप्शन नंबर डी आंसर ना। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसको मिला, आपकी बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो है नागालैंड को मिला, ऑप्शन दोस्तों एक आंसर है। बाकी दोस्तों आपके बाकी ओवरऑल पूछूं आपसे किसको मिला है, ये महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस जो है वो घोषित कर दिया है, वो दोस्तों आपके तारीख कौन सी है, 25 जून की तारीख आपके छापना, 25 जून 1975 भारत के अंदर तीसरी बार आपके नेशनल इमरजेंसी जो है वो लागू होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर, ठीक है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर दोस्तों आयोजित हुआ, आपके पहली बार हुआ इंडिया के अंदर, गोवा के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 20 जो है वो किसको प्राप्त हुआ है, रिगोबर्टा मेंचू को मिला है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, गांधी मंडेला पुरस्कार, ठीक है। और वही दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वहीं पूछे आपसे कि नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला है, तो नेल्सन मंडेला अवार्ड आपके विनोद गनात्रा, और एक संस्था कौन सी है, निमहंस संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए ना। आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, वो अभिनव बिंद्रा हो गए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, पहले भारतीय, ठीक है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल जो है वो कौन सा बन चुका है, मोइदम बन चुका, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। बाकी दोस्तों इससे पहले पूछूं आपसे, इससे पहले नंबर 42 कौन सा है, वो आपका होयसल मंदिर हो गया है। इससे पहले नंबर 41 पूछूं आपसे कौन सा है, वो आपके शांति निकेतन हो गया है। और नंबर 40 कौन सा आपके, वो धोलावीरा हो गया, ठीक है। बाकी हमारा नंबर ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है ना। पेरिस 24 ओलंपिक का मैस्कोट कौन है, तो पेरिस 24 ओलंपिक जो है इसका मैस्कोट आपके फ्रीज हो गया,
गया? ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 24 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जो है वो जीतने वाले कौन? आपके स्वप्निल कुसले, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे, पहला पूछे आपसे, पहला ब्रॉन्ज जीतने वाली कौन? आपके शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है मनु भाकर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों आपके मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो है ये सेकंड ब्रॉन्ज जीत कर लाते हैं मिक्स इवेंट के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं 50 मीटर राइफल 3 जो पोजीशन है इसमें जीतने वाले कौन है? ऑप्शन नंबर सी स्वप्निल कुशले, आपको ध्यान रखना है। 0+1+5 ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। कुल 6 मेडल हमारे पास में आते हैं और 71 हमारी रैंक थी, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 24 में टेनिस में पुरुष एकल का स्वर्ण जीतने वाले कौन? आपकी ये पहली बार जीते हैं, मतलब सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविक पहली बार आपके गोल्ड जीते, कहां पर? ओलंपिक के अंदर ना। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 24 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक पूछूं आपसे कौन है? वो रसगुल्ला कौन? आपके मनु भाकर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। अच्छा मनु भाकर प्लस पूछे आपसे, सो मनु भाकर प्लस लिखना, आपके मनु भाकर प्लस PR श्रीजेश जो है ये दोनों ध्वजवाहक थे, आपको ध्यान रखना है समापन कार्यक्रम के अंदर, ठीक है। और सो पूछे आपसे इनॉग्रेशन पूछूं आपसे, वहां कौन थे? पीवी सिंधु और आपके कौन? आपके शरद कमल जो है ये दोनों थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनॉग्रेशन में कौन था? आपके इनॉग्रेशन में ये दोनों थे, समापन में ये दोनों थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध दोस्तों आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ए पैशन ऑफ डांस इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है इससे सम्मानित किया है? फिजी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है, इसे सम्मानित किया गया, ठीक है। और वही दोस्तों आपके अभी हाल ही में आपके फिजी और तिमोर लिस्टे, इन दोनों देश की यात्रा पे गई थी हमारे राष्ट्रपति और दोनों का ही हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। फिजी का भी मिला हुआ है और तिमोर लिस्टे का भी मिला हुआ है ना। हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको मिला है? गोविंद राजन, ऑप्शन नंबर डी इनको प्राप्त हुआ है पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, है ना। पेरिस ओलंपिक 24 में भारतीय हॉकी टीम में कौन सा मेडल जीता? आपके पेरिस ओलंपिक में दोस्तों आपके भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, यह भी आपको छापना है, और स्पेन को हरा के जीता है, ठीक है। नीदरलैंड यहाँ पर गोल्ड जीतती है, जर्मनी यहाँ पर आपके सिल्वर जीतती है और इंडिया यहाँ पर ब्रॉन्ज जीतती है, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्ण और कल्पा शताब्दी किस्म जो है इसका संबंध पूछूं आपसे, नारियल, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। कल्पा सुवर्ण और कल्पा शताब्दी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 24 की पदक तालिका में भारत कौन सी रैंक पर दोस्तों है? तो भारत आपके 71 रैंक पर है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। 0+1+5 ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका पहले स्थान पर है और इसके पास में 126 मेडल हैं, 40 गोल्ड भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमेरिका पहले स्थान पर है ना। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS कौन सी है? INS अरिघात, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बाकी इससे पहले INS अरिहंत और INS अरिघात जो है इसको विशाखापट्टनम से हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो लॉन्च कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर ना। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अर्ला करियर या करियर लेपर्ड अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है? शाहरुख खान को मिला, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है वो घोषित कर दिया है। एमपोक्स या मंकी पॉक्स को दूसरी बार किया है आपके स्वास्थ्य आपातकाल, ठीक है। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का दोस्तों आपके अभी हाल ही में टेस्टिंग कर दी हमने, गौरव की कर दी, ऑप्शन नंबर बी है, फेंक कर चलाया जाने वाला बम, ठीक है। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 जो है इसका परीक्षण किससे किया है? EOS-08 पूछूं आपसे, SSLV-D3 है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किया है और EOS की फुल फॉर्म क्या है? अर्थ
ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है किसको अपॉइंट किया है? पी हरीश, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इनको अपॉइंट किया है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके टीवी सोमनाथन पूछूं आपसे, ये आपके भारत के कैबिनेट सचिव, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 24 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? वो आपके मलयालम फिल्म जो अट्टम है इसको प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है। और एक्टर का अवार्ड पूछूं आपसे, एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? यह अवार्ड साथियों ऋषभ शेट्टी को मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला है? कंतारा फिल्म के लिए मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? गुलमोहर को मिला है, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में पेरिस 24 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक अपॉइंट किया आपके? वो सुमित अंतल और भाग्यश्री, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, इनको अपॉइंट किया है, ठीक है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पूछूं आपसे कौन है? केसी वेणुगोपाल साहब को बनाया गया है, इसका अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी पूछे आपसे, 1919 का अधिनियम हो गया है, 1921 में इसकी स्थापना हो गई है। और जो लोकसभा विपक्ष का जो नेता होता है वो इसका अध्यक्ष बनता है, पर राहुल गांधी जी ने केसी वेणुगोपाल को उसका अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब बनाते हैं? 23 अगस्त की तारीख, ऑप्शन नंबर एक है। चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारा विक्रम लैंडर आपके लैंड करता है, ठीक है। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन जो है इसका इनॉग्रेशन कहां पर हुआ है? इसका इनॉग्रेशन अमेरिका में हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिया दोस्तों आपके? अरे ये यूक्रेन को दिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है भीष्म आपके। और मैंने कहा था आपसे, जो आगरा हमारा जो राज्य है, आगरा जो शहर आपके, यहाँ इसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बना दिए? लद्दाख के अंदर बना दिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। यहाँ पर साथियों 5 नए जिले दोस्तों होने वाले। कारगिल लेह पहले से यहाँ पर थे, इसके अलावा 5 आपके द्रास, जास्कर, सोम दोस्तों आपके ऐसे 5 जिले यहाँ पर बना दिए गए, ठीक है। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र अपनाने वाला पहला राज्य, ऑप्शन नंबर सी है। किसको? यूपीएस को, ठीक है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम प्लस आपके एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम इज इक्वल टू यूपीएस होता है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर ना। हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में कौन अपॉइंट हुए आपके? वो जय शाह जी को अपॉइंट किया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ग्रेग बर्कले के स्थान पर अपॉइंट आपके। और भारत की ओर से पहले कौन थे? जगमोहन डालमिया छापना, ये भारत की ओर से पहले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने भदावन बंदरगाह जो है उसकी जो आधारशिला उसको कहाँ रखी है? भदावन पोर्ट पूछूं आपसे कहां पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है। महाराष्ट्र के पालघर में, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई, ठीक है। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर पिस्टल्स आपके एयर राइफल्स में कौन सा मेडल जीत लिया आपके? देखो पेरिस पैरा ओलंपिक पूछूं आपसे, इस पेरिस पैरा ओलंपिक का पहला मेडल किसके हाथ में आता है? अवनी लेखरा जी के हाथ में आता है। और 10 मीटर एयर राइफल जो है सो यहां पर जीता है छापना, गोल्ड जीता है, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। गोल्ड जीत लिया, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। अगर आपसे पूछूं आपसे सो 6 गोल्ड कौन कौन से रसगुल्ला, देखो सो 6 गोल्ड कौन कौन से आपके? नंबर फर्स्ट कौन है? सो नंबर फर्स्ट आपका अवनी लखेरा, ठीक है। नंबर सेकंड पूछूं आपसे, वो नीतीश कुमार हो गए बैडमिंटन के खिलाड़ी, ठीक है। नंबर थर्ड पूछूं आपसे, सुमित अंतल भाला फेंक के खिलाड़ी, आपके ध्यान रखना है सुमित अंतल दोस्तों ना। नंबर फोर्थ पूछूं आपसे, हरविंदर जी आपके तीरंदाजी के अंदर आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 5 दोस्तों आपके क्लब थ्रो के अंदर आपके धर्मवीर जी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सर नंबर 6 पूछूं आपसे, प्रवीण जी का नाम छापना आपको हाई जंप के अंदर, ठीक है। देखो अवनी लखेरा शूटिंग खेल हो गया ना, नीतीश कुमार बैडमिंटन खेल हो गया, ठीक है। सुमित अंतल आपके जेवेलियन थ्रो हो गया ना। हरविंदर पूछूं आपसे, ये सब आपके पैरा आर्चरी हो गया ना, तीरंदाजी हो गया, ठीक है। धर्मवीर आपके क्लब थ्रो हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्रवीण कुमार पूछूं आपसे, ये कौन सा हो गया? ये हाई जंप हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा
अलावा कोई और हो तो आप बता दीजिए, बाकी ये मैंने नाम आपको लिखवा दिए, इनको थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना आप, जो आपके, क्योंकि अगस्त तक जो है, अगस्त तक पूछेगा आपसे, तो अगस्त तक में केवल अवनी लखेरा जो है यह नाम आपसे पूछ सकता है, बाकी कोई और नाम आपसे नहीं पूछने वाला अगस्त तक के आपके उसके अंदर, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर ये मेरी क्लास समाप्त आपके सामने होती है। अच्छा, 7वां किसको मिला है बताओ, 7वां किसको मिला है, ये और छाप दीजिए आप लोग जो है, 7वां किसको मिला है, ठीक है। ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया मैंने, 7वां किसको मिला है, ये सवाल आपके लिए हो गया, ठीक है। बाकी एसएससी जीडी वालों के लिए सूचना है कि आज रात को 12 बजे तक, सुन लीजिएगा, आज रात को 12 बजे तक जो है इसकी जो प्राइस रहेगी सिलेक्शन बैच की जो है वो 479 रुपये रहने वाली है। ये आज रात को 12 बजे तक रहने वाली है 479, और आपको इसके अंदर 200 टेस्ट जो है वो फ्री मिलने वाले, ठीक है। पूरा थ्योरी बैच आपके लिए ये उपलब्ध है, और इसके साथ में 200 टेस्ट आपको फ्री मिलने वाले हैं, यह भी सूचना आपके लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसी बैच में मिलने वाली है, जीडी वाले बच्चों के लिए 479 के अंदर, ये सूचना आपके लिए यहाँ पर। और आज रात को 12 बजे तक जो है ये सुविधा आपके लिए रहने वाली है, और उसके बाद प्राइस जो वापस से ये हो जाएंगी इसकी, तो रात को 12 बजे तक प्राइस ये रहने वाली है, और 11 तारीख से क्लास आपकी शुरू इसमें होने वाली है, और हम सब पढ़ाने वाले हैं इसको, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिएगा, आप ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच के ऊपर। हाँ, पूरा थोड़ी पढ़ाने के लिए आया था, 100 क्वेश्चन कराने के लिए आया था, 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अरे 100 हो गए बेटा, 100 हो गए ना, 101 स्लाइड नंबर पे आ चुका हूँ, और 2 स्लाइड हटा दीजिए आपके, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। 1 घंटे के अंदर, अच्छा 1 घंटा नहीं हुआ है ना, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, देख रहे हो दोस्तों, तो कम समय के अंदर, मतलब 40, शायद 40 मिनट के आसपास हुई है, और 40 मिनट में मैंने आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं यहाँ पर। जनवरी से आपके अगस्त तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट में और लिख लो आप, जो अभी इस समय उपस्थित हैं, वो लास्ट में एक क्वेश्चन और लिख दीजिए, और वो लिख दीजिए कौन सा आपके, एक तो भारत रत्न लिख दीजिए, और एक आपके पद्म विभूषण जो है ये भी नोट कर दीजिए, ठीक है। ये 10 नाम और लिख दीजिए आप, और उसके बाद में आपकी छुट्टी होने वाली है, खूब आप एंजॉय करना, ठीक है। लिखिए, भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है इस बार आपके, यह 5 नाम कौन कौन से हैं, तो आप ये 5 नाम और लिख दीजिए, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पूछूं आपसे, किसको मिला है, ये मिला है बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ठीक है। इसके अलावा भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी को भी अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भी अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जो है, इनको भी ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा पूछूं आपसे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह जो है, इनको भी अवार्ड प्राप्त हुआ है ना। इसके अलावा दोस्तों पद्म विभूषण पूछूं आपसे, यह भी 5 को मिला है, ठीक है, यह भी 5 को मिला है, और वो 5 नाम कौन कौन से हैं, वो 5 नाम और आप ध्यान रखना। सो एक तो विंदेश्वर पाठक जो है, इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा दोस्तों नंबर सेकंड पूछूं आपसे, किसको मिला है, नंबर सेकंड छापना आपके भारत के पूर्व आपके उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भरतनाट्यम डांस के फेमस कलाकार पद्मा सुब्रमण्यम जो है, इनको भी ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके वैजंती माला, जो कि किसकी आपके, जो कि भरतनाट्यम डांस की फेमस कलाकार है, इनको भी अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मेगा स्टार साउथ के चिरंजीवी को भी अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए। बाकी चलिए, अब ध्यान रखना, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना आप लोग जो है। बाकी मैं फिर कल सुबह आपसे यहीं मिलने वाला हूँ, और कल दोस्तों, कल सोमवार की तारीख है, आप नोट कीजिए दोस्तों, आपके कल सोमवार की तारीख है। कल सुबह मॉर्निंग में आप सभी के लिए GK GS जो है, इसका डोज भी शुरू होने वाला है, ठीक है। इसका डोज भी कल शुरू करने वाला हूँ GK GS का, ये भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो कल सुबह 6 बजे GK GS का डोज शुरू होने वाला है। वहीं दोस्तों आपके राज्य जो है वो पढ़ाने वाला हूँ आपको। इसके अलावा लल्लन टॉप क्वेश्चन और डेली करंट अफेयर्स, ये चारों चीजें आपके लिए कल से स्टार्ट होने वाली है, यह सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिए, मस्त रहो, ध्यान रखना। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया,
ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।